अम्मी, आप बुला रही थी? हाँ, आओ बैठो। तहमीना बेटा, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हारी शादी उतनी धूमधाम से नहीं कर सकी जिसका हर लड़की ख्वाब देखती है। नहीं अम्मी, घर में सुकून और खुलूस सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये धूमधाम तो बस कुछ घंटों की फजूल खर्ची है। जीती रहो बेटा, खुश रहो और हमेशा आबाद रहो। तहमीना, इस घर की कोई भी बात तुमसे छुपी भी नहीं है। साहिरा ने जो दुख मुझे दिए तो मैं कभी नहीं भुला सकती, लेकिन फिर भी ये घर उसका मैका है। मेरे बाद उसके लिए इस घर के दरवाजे न बंद कर देना। जी अम्मी, आपको सायरा से जो भी शिकायत है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इस घर की बेटी है और हशमत की इकलौती बहन। आप बस ये दुआ किया करें कि सायरा हमेशा अपने घर में आबाद रहे। हाँ, दुआ तो मैं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस दुआ की कबूलियत का यकीन नहीं है मुझे। अरे, मैं तो भूल ही गई, जरा हाथ आगे करो। तहमीना बेटा, ये कंगन नहीं है, ये इस घर की इज्जत है। मुझे पूरा यकीन है जिस तरह मैंने आज तक संभाल के रखी, तुम भी संभाल के रखोगी। अम्मी जान, मुझे और हशमत को सिर्फ आपकी दुआओं की जरूरत है। जीती रहो, जीती रहो। वो मैं हशमत से कहती हूँ तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए। तो फिर आप भी हमारे साथ चलो। पगली, ये तो तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, बुलाती हूँ उसे। तुम्हें क्या लगता है तुम मामा को अपने काबू में कर लोगी और मैं अपने इरादों से बाज आऊंगा? हरगिज नहीं, भूल है तुम्हारी। सारा मेरा यकीन करो। बस करो जैद, मेरी एक ख्वाहिश तो तुम पूरी कर नहीं सकते, मैं क्या यकीन करूं तुम पे? ये कैसी ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम चाहती हो कि मैं किसी और से शादी करके एक नए रिश्ते में फंस जाऊं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। मैं बाबा से बात करूंगी कि तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करने दें। पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो, फिर बातें करना एक नई इमारत खड़ी करने की। और ये तुम्हारी दीवानगी को अगर तुमने सर से ना उतारा ना, तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और वैसे भी मंगनी की बात हो रही है, शादी थोड़ी करनी है अभी। शादी से पहले तुम कोई शर्त रख लेना कि तुमने बिजनेस शुरू करना है या जो भी। साहिरा, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझे इस बिजनेस, दौलत, इन सब की कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि हमारा गुजरा हुआ वक्त वापस आ जाए।
गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। दिल की मान के कुछ नहीं मिला, जिंदगी बनी जैसे एक सजा। धोखे जो मिले कैसे वो सहे, फिर से एतबार कैसे हम करें। थी वबाल जा ख्वाब ख्वाहिशें, टूटा फूटा दिल है मलामतें। दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है, दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहीं मिल गई। जो बात सबको कल मालूम होनी है आज ही हो जाए तो अच्छा है, कि जिसका मुझे इंतजार है वो तुम हो। आहिस्ता बोलो, सब घर पे हैं। नहीं सायरा, आज मैं खामोशी रह सकती हूँ। ये अजियत मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा ये बात है, मैं खुद बता देती हूँ सबको। वलीद, वलीद, बाबा, बाबा। सायरा तुम क्या कर रही हो? खुदा के लिए चुप हो जाओ। वलीद जल्दी आए। सायरा चुप कर जाओ, क्या कर रही हो तुम? सायरा, सायरा यू ओके? क्या हुआ तुम्हें सायरा, तुम ठीक हो? मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत दर्द भी हो रहा है। भाई वो भाभी के अंदर चक्कर आ गया था तो बस। तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? अपनी भाभी को संभाल नहीं सकता था? अगर कुछ हो जाता तो? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले। नहीं नहीं, मुझे कमरे में ले जाएं। आराम से। कितनी मक्कार है ये लड़की, एक पल में ही सिचुएशन को चेंज कर देती है। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बैठो, बैठो। आराम से, आराम। सायरा अगर पेन ज्यादा हो रही है तो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हॉस्पिटल चलें? नहीं, अब बेहतर है। सीरियसली मैं तो बहुत परेशान हो गया। घर में एंटर हुआ तुम्हारी चीखने की आवाज आई, मैं डर गया कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं किया। फिर जब मैंने जैद को देखा मुझे लगा कि उसने तो तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की। नहीं, जैद बेचारे ने तो कुछ नहीं किया। बेचारा बेचारा नहीं है, वो बदतमीज हो गया है। तुम ठीक कह रही थी, जलता है वो हमारी शादी से। जलने दें, जब हम एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं तो हमें किसी और की क्या परवाह। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। भाई है मेरा, मैं उससे प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। अब उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो इसमें मेरा या तुम्हारा क्या कसूर है? वो मेरे साथ इस तरह बिहेव करे जैसे मैंने उसकी मोहब्बत उससे छीनी। आपने ही तो। मैंने क्या यार? आपने उसका साथ जो नहीं दिया। 7 दिन की नौबत ही कब आई? एक दिन वो लड़की उससे मिली है तोहफे ताहफ लेकर, उसके बाद उसे जैद से बेहतर कोई मिल गया होगा, चली गई उसके साथ। हाँ, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, मगर आप अब ये बातें भूल जाएं। मुझे तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमारे पास आएगी। मैं तो खुद बेचैनी से उस पल का इंतजार कर रहा हूं। तो पता है, मैं हर वक्त ये सोचता रहता हूँ कि वो कैसा होगा या कैसी होगी। उसका हंसना, उसका बोलना, उसका रोना और सारी सारी रात हम दोनों को जगाना। सॉरी, आप जागेंगे, मैं नहीं। जितनी रातें जागनी थी मैंने जाग ली हैं। आगे की ड्यूटी आपकी है। जो हुक्म मेरे आका। I will take care of my काका। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से फ्रेश जूस बना के लाऊं। कौन सा पियोगी? अनार। हमें है आपका इंतजार। जो बात सबको कल मालूम होनी है आज ही हो जाए तो अच्छा है,